सफलता रातों रात नहीं मिलती। यह हर दिन की छोटी छोटी मेहनत और लगातार अनुशासन से बनती है। और आज की परेशानी ही कल आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी। और रास्ता चाहे जितना भी कठिन क्यों ना हो, जो इंसान लगातार आगे बढ़ता रहता है वही आखिर में अपनी मंजिल हासिल करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिषाचार्य नितेश शंकर और स्वागत करता हूं आपको हमारे YouTube और Facebook चैनल NS ज्योतिष में। आज का ज्योतिष का कार्यक्रम बहुत ही विशेष कार्यक्रम रहने वाला है। हम लोग मकर लग्न यानी कि कैप्रिकॉर्न एस्टेंडेंट का जुलाई 2026 आपके लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि ग्रहों के गोचर के अनुसार आपको क्या शुभ परिणाम मिलेगा, किन किन चीज़ों की आपको सावधानियां बरतनी चाहिए, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, स्टूडेंट्स का पढ़ाई कैसा चलेगा, प्रेम संबंध आपका कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा, भागीदार के साथ आपके संबंध कैसे रहेंगे, भाग्य आपका जुलाई के महीना में साथ दे रहा है नहीं साथ दे रहा है, काम कैसा चलेगा, व्यापार कैसा चलेगा, इनकम कैसा होगा, सेविंग्स कैसा होगा, इन सब विषयों पे हम लोग इस वीडियो पे डिटेल पे चर्चा करने वाले हैं। यह कार्यक्रम जो है लग्न राशि के आधार पर आधारित है और अगर आप आपकी कुंडली का विश्लेषण कराना चाह रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अगर आपने मकर लग्न का जून 2026 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। चलिए दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंत में मैं आपको जुलाई महीना में कौन कौन सी शुभ तारीखें आपके लिए होंगी, यानी कि इस दिन अगर आप कोई भी शुभ कार्य करना चाह रहे हैं, जैसे कि कंपनी में एग्रीमेंट हो रहा है या फिर कंपनी में ज्वाइनिंग हो रहा है या फिर कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, तो इन तारीखों को आप कंसीडर कर सकते हैं। और किन किन तारीखों को आपको जुलाई के महीना में अवॉइड करना है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और कौन से उपाय आप जुलाई के महीना में करें जिससे कि जुलाई के महीना में आपको ज्यादा शुभ परिणाम देखने मिलेगा, इसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक कुंडली बन गई है और ये मकर लग्न वालों के जुलाई 2026 में ग्रहों के गोचर के अनुसार बनी हुई है। और देखिए, जहां पे आपको येलो मार्किंग दिख रहा है उसको लग्न भाव कहते हैं। उस भाव पे अगर 10 नंबर लिखा हुआ है तो ये मकर लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। दोस्तों, आप भी अपनी पत्रिका खोल लें और पत्रिका में देखें कि लग्न भाव जहां पे लिखा हुआ है वहां पे 10 नंबर लिखा है कि नहीं लिखा है, क्योंकि कुछ लोगों के मुझे कमेंट आते रहते हैं, हालांकि इस वीडियो में नहीं आते हैं पर आते रहते हैं कि चीजें मैच नहीं कर रही हैं। तो पहले तो आप अपना लग्न देख लीजिए कि लग्न है कि नहीं है। और तब भी अगर चीजें मैच नहीं कर रही हैं, क्योंकि आपके ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं कुंडली में वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। आपकी कौन सी दशा चल रही है, नवमान चार्ट क्या कह रहा है, और भी बहुत कुछ देखना पड़ता है, तब जाकर के एक सटीक भविष्यवाणी बनती है। हालांकि ग्रहों के गोचर का भी आपको परिणाम मिलता है, लेकिन आपके ग्रह कहाँ बैठे हैं उसका भी आपको रिजल्ट मिलता है। हालांकि ग्रहों के गोचर का जो ये वीडियो है इसका भी परिणाम आपको देखने आपके जीवन में मिलेगा, पर तब भी अगर चीजें मैच नहीं हो रही हैं तो आप आपकी कुंडली का विश्लेषण करा लें ताकि आपको समझ में आए कि क्यों ऐसी दिक्कत आ रही है। और कुछ अगर उपाय भी हो रहा है तो उपाय भी अगर आप साथ करेंगे तो चीजें आपके जीवन में सुधरना शुरू हो जाएंगी। दोस्तों, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो आपको येलो मार्किंग आपके लग्न भाव में दिख रहा है, जब मैं आपके दूसरे भाव के बारे में बात करूंगा तो येलो मार्किंग आपके दूसरे भाव में चला जाएगा। फिर जब मैं आपके तीसरे भाव के बारे में बात करूंगा तो येलो मार्किंग आपके तीसरे भाव में चला जाएगा। वैसे ही करके जब तक मैं आपके 12वें भाव में जो बात करूंगा वो येलो मार्किंग आपके 12वें भाव तक जाता जाएगा, ताकि आपको समझने में आसानी जाए कि मैं किस भाव के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो चंद्रमा आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, राहु आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, शनिदेव आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, मंगल आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य आपके 6वें भाव में बैठे हुए हैं, गुरु शुक्र और बुध आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं, केतु आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं। और अगर गोचर की बात करें तो जुलाई के महीना में 3 बड़े ग्रहों का गोचर हो रहा है। पहला ग्रह जो है वो है शुक्र ग्रह। शुक्र जो कि आपके 7वें भाव और कर्क राशि में जो विराजमान है वे आपके सिंह राशि यानी कि आपके 8वें भाव में 4 जुलाई को गोचर करेंगे। दूसरा जो गोचर हो रहा है वो हो रहा है बुध का। बुध जो कि आपके 7वें भाव और कर्क राशि में जो विराजमान है वे आपके 6वें भाव यानी कि मिथुन राशि में 7 जुलाई को गोचर करेंगे। और बुध यहाँ पे वक्री हो रहे हैं। अब ये समझ लीजिए कि वक्री और मार्गी ग्रह क्या होता है। तो जब कोई भी ग्रह आपके 4थे भाव से आपके 5वें भाव में जाता है, शुक्र जैसे कि आपके 7वें भाव से आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे 4 जुलाई को, उसके बाद आपके 8वें भाव से आपके 9वें भाव में गोचर करेंगे, वो मार्गी ग्रह हो गए। और जो ग्रह एक घर पहले चल जाता है यानी कि आपके 7वें भाव से आपके 6वें भाव में जो गोचर कर रहे हैं उसको वक्री ग्रह कहते हैं।
और सूर्य जो कि आपके छठवें भाव और मिथुन राशि में जो विराजमान है, वे आपके कर्क राशि और आपके सातवें भाव में 16 जुलाई को गोचर करेंगे। तो अगर हम लोग आपका लग्न देख रहे हैं तो लग्न पे आपके चंद्रमा 1, 2, 3, 29 और 30 तारीख को विराजमान है। गुरुदेव की दृष्टि आपके लग्न पे पूरे जुलाई के महीना पड़ रही है। शुक्र की दृष्टि 3 जुलाई तक आपके लग्न पे पड़ेगी। बुध की दृष्टि 6 जुलाई तक आपके लग्न पे पड़ेगी और सूर्य की दृष्टि 16 जुलाई से आपके लग्न पे पड़ेगी। और चंद्रमा जो है आपके सातवें भाव के ही स्वामी है, जो कि आपके लग्न पे 1, 2, 3, 29 और 30 तारीख को विराजमान है। तो 1, 2, 3, 29 और 30 तारीख को जब चंद्रमा आपके लग्न पे विराजमान रहेंगे तो आपकी स्पाउस के साथ आप कोऑर्डिनेट करके चलेंगे, भागीदार के साथ आप कोऑर्डिनेट करके चलेंगे। हालांकि आपके स्पाउस या भागीदार के साथ छोटे मोटे मतभेद आपको देखने मिल रहे हैं पूरे जुलाई के महीना में। और गुरुदेव की दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है तो आपको ज्ञान की प्राप्ति निश्चित तौर पर होगी। जो भी काम करेंगे सोच समझ करके समझदारी से निर्णय लेंगे, पर आपके वेट बढ़ने की भी संभावनाएं बन रही हैं, तो अपने वेट पे कंट्रोल करें। और शुक्र द्वारा आपके पत्रिका में केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण हो रहा है। शुक्र की दृष्टि भी आपके लग्न पे पड़ रही है। हालांकि शुक्र और बुध दोनों की युति आपके सातवें भाव में हो रही है, तो आपके पत्रिका में लक्ष्मी नारायण योग का आपके सातवें भाव में निर्माण हो रहा है और आप कोई भी काम करेंगे समझदारी और बुद्धिमानी से निश्चित तौर पर निर्णय लेंगे। हालांकि लग्जरी से संबंधित चीजों को लेकर के आपका इंक्लिनेशन 3 जुलाई तक रहेगा, पर 16 जुलाई से जब सूर्य आपके सातवें भाव में विराजमान होंगे तो थोड़े बहुत नेगेटिव थॉट्स आपको आएंगे। नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन रेगुलर बेसिस पे करें। और आपके लग्न के स्वामी जो कि शनिदेव हैं आपके तीसरे भाव में विराजमान है पूरे जुलाई के महीना में। तो तीसरे भाव में शनिदेव विराजमान है तो आपके धैर्य से आप स्वयं की प्रगति करेंगे। आपका मेहनत जो आप करेंगे उससे भी आपको रिजल्ट देखने मिलेगा। पर भाग्य की बात करूं तो भाग्य थोड़ा डिले होगा साथ देने में। और अब आपके दूसरे भाव को समझ लेते हैं जो कि आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। राहु आपके दूसरे भाव में विराजमान है और शुक्र की दृष्टि 4 जुलाई को आपके दूसरे भाव में पड़ेगी। और आपके दूसरे भाव के स्वामी जो कि शनिदेव हैं आपके तीसरे भाव में विराजमान है। राहु दूसरे भाव में विराजमान है तो आपके परिवार के सदस्य के स्वभाव में थोड़ा आपको जिद देखने मिलेगा। हालांकि कोई काम के लिए अगर आपको भाग दौड़ करने मिल रहा है तो भाग दौड़ को अवॉइड मत कीजिएगा, भाग दौड़ जरूर कीजिए, क्योंकि जो आप भाग दौड़ करेंगे उससे 100% आपको शुभ परिणाम भी देखने मिलेगा। और अब आपके तीसरे भाव को समझ लेते हैं जो कि आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तीसरे भाव में आपके शनिदेव विराजमान है। गुरुदेव की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पूरे जुलाई के महीना पड़ेगी और आपके तीसरे भाव के स्वामी जो कि गुरुदेव है आपके सातवें भाव में विराजमान है। शनिदेव आपके तीसरे भाव में विराजमान है तो आपके पराक्रम को निश्चित तौर पर बढ़ाएंगे, क्योंकि शनिदेव तो विराजमान है, ऊपर से गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है तो आपका पराक्रम निश्चित तौर पर अच्छा रहेगा। आपको आपकी स्पाउस या भागीदार द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी। आपकी स्पाउस से आपको हिम्मत मिलेगा, भागीदार द्वारा आपको हिम्मत मिलने वाला है पूरे जुलाई के महीना में। हालांकि आपके डेली का प्रवास, जिसको कि डेली का ट्रैवलिंग बोलते हैं, वो भी आपका कुछ बढ़ा रहेगा जुलाई के महीना में। और अब आपके चौथे भाव को समझ लेते हैं जो कि आपके सुख, घर, वाहन, माता का होता है। चौथे भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है और ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है और आपके चौथे भाव के स्वामी जो कि मंगल हैं आपके 5वें भाव में विराजमान है। तो जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, रियल एस्टेट हो गया, नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या किसी प्रकार के घर वाहन या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट के काम से जुड़े हुए हैं, उनके काम से उनके लाभ के योग पूरे जुलाई के महीना बन रहे हैं। और अब आपके 5वें भाव को समझ लेते हैं जो कि आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। मंगल आपके 5वें भाव में विराजमान है और शनिदेव की दृष्टि आपके 5वें भाव में पड़ रही है और आपके 5वें भाव के स्वामी जो कि शुक्र हैं आपके 7वें भाव में विराजमान होकर के केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण कर दिए हैं 3 जुलाई तक। मंगल आपके 5वें भाव में विराजमान है और मंगल जो है आपके चौथे और आपके 11वें भाव के स्वामी है जो कि 5वें भाव में विराजमान है। तो आपके प्रेमी या प्रेमिका हो गए, बच्चे हो गए, उनका सुख आपको अच्छा मिलेगा। हालांकि बच्चे और प्रेमी प्रेमिका से छोटे मोटे मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही हैं, तो मनमुटाव से बचें। जो भी स्टूडेंट्स हैं पढ़ाई में उनका मन लगेगा, पर बीच बीच में डिस्ट्रैक्शन और डेविएशन भी होगा। मेहनत कीजिए, मेहनत करेंगे 100% आपको रिजल्ट देखने मिलेगा, क्योंकि ये जो समय बन रहा है आपका मेहनत से आपको शुभ परिणाम देखने मिलेगा और पढ़ाई को लेकर के आप सोच समझ करके निर्णय भी लेंगे। और अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है और प्रेम विवाह से संबंधित बात बढ़ाना चाह रहे हैं तो भी 3 जुलाई तक आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। हालांकि
4 जुलाई से आपके बच्चों की स्वास्थ्य का ध्यान दें। यहाँ पे बच्चों की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। जो भी प्रेग्नेंट लेडीज है थोड़ा एहतियात बरतें 4 जुलाई से। यहाँ पे थोड़ा बहुत हेल्थ को लेकर के कंसर्न बन सकता है, तो इस चीज का ध्यान दें। और अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका हैं, उनके साथ भी 4 जुलाई से आपके संबंध में आपको थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने मिलेगा, तो डिप्लोमेटिकली हैंडल करें। हालांकि आपके प्रेमी या प्रेमिका का आपको सुख मिलेगा, पर बीच बीच में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव रिश्ते में देखने मिलेंगे। और जो भी लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम करते हैं, जैसे कि टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, या किसी भी प्रकार के एजुकेशन संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, उनके काम को लेकर के भी उनको शुभ परिणाम मिलने वाला है 3 जुलाई तक। हालांकि उनके काम से उनके लाभ के योग भी बनेंगे। जो भी स्टूडेंट स्कॉलरशिप का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए पूरा जुलाई का महीना फेवरेबल बनने वाला है। अपने प्रयास को बढ़ाएं, क्योंकि ये जो समय बन रहा है, प्रयास नहीं करेंगे तो दिक्कत वाली बात होगी, तो अपने प्रयास को बढ़ाएं। और अब आपके 6वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके रोग ऋण शत्रु मामा मौसी का होता है। 6वें भाव में आपके सूर्य विराजमान है, और सूर्य द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण रहेगा 15 जुलाई तक। और बुध जब 7 जुलाई को आपके 6वें भाव में विराजमान होंगे, तो बुध द्वारा भी आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है, और बुध यहाँ पे वक्री भी हो रहे हैं। तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर का निश्चित तौर पर आप नाश करेंगे। अगर कोई खर्चा आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर को लेकर के हो रहा है, तो खर्च कीजिए। जो आप खर्च करेंगे उससे 100% आपको शुभ परिणाम भी 7 जुलाई से पूरे जुलाई के महीना में देखने मिलेगा। और जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम को लेकर के भी उनको शुभ परिणाम पूरे जुलाई के महीना देखने मिलने वाला है। देखिए 7 जुलाई से जो समय बन रहा है ना, अगर आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर पे कुछ खर्च हो रहा है तो खर्च जरूर कीजिए, क्योंकि जो आप खर्च करेंगे उससे 100% आपको शुभ परिणाम मिलेगा। कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, उस पर भी कुछ खर्च होगा, खर्च जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो आप खर्च करेंगे उसका आपको शुभ परिणाम देखने मिलेगा। हालांकि जब भी आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण होता है, तो आपके संघर्ष से आप सब कुछ हासिल भी करते हैं। और अब आपके 7वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके स्पाउस का होता है, भागीदार का होता है। 7वें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है, शुक्र 3 जुलाई तक विराजमान रहेंगे, बुध 6 जुलाई तक विराजमान रहेंगे, और सूर्य 16 जुलाई से विराजमान रहेंगे। गुरुदेव जो आपके 7वें भाव में विराजमान है, आपके 3रे भाव के स्वामी हैं, और आपके 12वें भाव के स्वामी हैं, जो कि 7वें भाव में पूरे जुलाई के महीना विराजमान रहेंगे। तो आपकी स्पाउस को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बड़े रहेंगे पूरे जुलाई के महीना में। भागीदारी में काम करते हैं, भागीदार को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे पूरे जुलाई के महीना में बढ़े रहेंगे। हालांकि ये जो समय आपका बन रहा है पूरे जुलाई का महीना जो है, अगर आप आपकी स्पाउस या भागीदार के साथ विदेश यात्रा प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। और शुक्र आपके 7वें भाव में विराजमान है, और शुक्र जो है आपके 5वें भाव के स्वामी हैं, और आपके 10वें भाव के स्वामी हैं, जो कि 7वें भाव में 3 जुलाई तक विराजमान रहेंगे। तो 3 जुलाई तक शुक्र द्वारा आपके पत्रिका में केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो अगर आप काम भागीदारी में कर रहे हैं, तो भागीदार द्वारा आपके काम को लेकर के अच्छा सहयोग मिलेगा। आपकी स्पाउस आपके काम में मदद करती हैं, तो आपकी स्पाउस द्वारा भी आपके काम में आपको अच्छा सहयोग मिलने वाला है। और बुध आपके 7वें भाव में विराजमान है, और बुध द्वारा भी आपके पत्रिका में केंद्र त्रिकोण राजयोग का 6 जुलाई तक निर्माण रहेगा। तो आपका भाग्य आपका अच्छा साथ 6 जुलाई तक देने वाला है। हालांकि आपके स्पाउस हो गए या फिर आपके भागीदार हो गए, उनसे छोटे मोटे विवाद भी होने की संभावनाएं बन रही हैं, क्योंकि बुध जो है चंद्रमा के घर में बैठे हुए हैं, और बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं। हालांकि चंद्रमा बुध को अपना शत्रु नहीं मानते हैं, पर बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं, तो छोटे मोटे विवाद होने की संभावनाएं बन रही हैं। 1, 2, 3 तारीख को विवाद से बचें। और सूर्य जब 16 जुलाई को आपके 7वें भाव में विराजमान होंगे, तो आपकी स्पाउस की स्वास्थ्य का ध्यान दें। 16 जुलाई से आपकी स्पाउस की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। और अब आपके 8वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। 8वें भाव में आपके केतु विराजमान है, शुक्र 4 जुलाई को विराजमान होंगे, और मंगल की दृष्टि आपके 8वें भाव में पड़ रही है। केतु आपके 8वें भाव में विराजमान है, तो आपके ससुराल वालों को प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल जाएगा। वे बोलेंगे कुछ, कर कुछ देंगे। हालांकि यहाँ पे देखिए पूरे जुलाई के महीना में उनको क्रोध भी ज्यादा रहेगा। विवाद से बचिएगा, विवाद को अवॉइड कीजिएगा। और जब शुक्र 4 जुलाई को आपके 8वें भाव में विराजमान होंगे, तो पिता की स्वास्थ्य का ध्यान दें। आप पिता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। और जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि माइनिंग हो गया, रिसर्च हो गया, किसी प्रकार के जमीन से नीचे संबंधित काम से जुड़े हुए हैं,
उनके काम में उनको बढ़ोतरी भी देखने मिलेगा और उनके काम से उनके लाभ के योग भी बन रहे हैं पूरे जुलाई के महीना में। और अब आपके नवम भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। नवम भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर शनिदेव की दृष्टि आपके नवम भाव में पड़ रही है और आपके नवम भाव के स्वामी जो कि बुध हैं आपके 7वें भाव में विराजमान होकर के केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण कर दिए हैं 6 जुलाई तक। नवम भाव में शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो भाग्य की अगर मैं बात करूं तो भाग्य थोड़ा डीले से साथ दे रहा है। हालांकि 2 जून 2026 से जब गुरुदेव की दृष्टि शनिदेव पे पड़ी तो शनिदेव का जो नेगेटिव इफेक्ट मिल रहा था उसमें आपको सुधार देखने के लिए मिला होगा, क्योंकि जब कोई भी अशुभ ग्रह के ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो उस अशुभ ग्रह का अशुभ फल कम हो जाता है। यानी कि आपके बच्चों के साथ जो छोटे मोटे डिफरेंसेस हो रहे थे उसमें कुछ ना कुछ सुधार देखने मिलेगा, और प्रेम संबंध में अगर आपके उतार चढ़ाव देखने मिल रहा था उसमें कुछ ना कुछ सुधार देखने मिलेगा। और अगर आप विदेश संबंधित भी काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के विदेश संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, तो आपके काम से आपके लाभ के योग भी बन रहे हैं और काम में भी आपके सुधार देखने के लिए 2 जून 2026 से आपको मिल रहा है और पूरे जुलाई के महीना मिलेगा। और बुध आपके 7वें भाव में 6 जुलाई तक विराजमान रहेंगे, तो आपका भाग्य भी आपका अच्छा साथ 6 जुलाई तक देने वाला है। और जब बुध आपके 6वें भाव में 7 जुलाई से गोचर करेंगे, तो 7 जुलाई से जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम को लेकर के उनका भाग्य अच्छा साथ देने वाला है। और अब आपके 10वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। 10वें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है और ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, और आपके 10वें भाव के स्वामी जो कि शुक्र हैं आपके 7वें भाव में विराजमान रहेंगे 3 जुलाई तक। तो 3 जुलाई तक अगर आप काम भागीदारी में कर रहे हैं तो भागीदार द्वारा आपके काम को लेकर के अच्छा सहयोग मिलेगा, आपकी स्पाउस द्वारा आपके काम को लेकर के अच्छा सहयोग मिलने वाला है। हालांकि 4 जुलाई को जब शुक्र आपके 8वें भाव में विराजमान होंगे, काम को लेकर के थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आपको देखने मिलेंगे। और पिता की स्वास्थ्य का ध्यान दें, पिता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। बॉस के साथ संबंध में छोटे मोटे उतार चढ़ाव 4 जुलाई से पूरे जुलाई के महीना देखने मिल सकते हैं। और अब आपके 11वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। 11वें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर मंगल की दृष्टि आपके 11वें भाव में पूरे जुलाई के महीना पड़ रही है और गुरुदेव की दृष्टि भी आपके 11वें भाव में पूरे जुलाई के महीना पड़ने वाली है। और आपके 11वें भाव के स्वामी जो कि मंगल हैं आपके 5वें भाव में विराजमान रहेंगे पूरे जुलाई के महीना में। तो इनकम की अगर मैं बात करूं तो इनकम आपका पूरे जुलाई के महीना होने वाला है। हालांकि जो भी लोग व्यापार करते हैं इनकम होगा, पर पैसे अगर अटकेंगे समझदारी और बुद्धिमानी से निकालें, लड़ाई में ना पड़े, क्योंकि यहाँ पैसे को लेकर के छोटे मोटे विवाद भी होने की संभावनाएं बन रही हैं, तो विवाद से बचें। और जो भी लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, उनके काम से भी उनके लाभ के योग पूरे जुलाई के महीना बनने वाले हैं। और अब आपके 12वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। 12वें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर शनिदेव की दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ रही है पूरे जुलाई के महीना में। मंगल की दृष्टि पूरे जुलाई के महीना में पड़ रही है। सूर्य की दृष्टि 15 जुलाई तक आपके 12वें भाव में पड़ेगी और बुध की दृष्टि 7 जुलाई से आपके 12वें भाव में पड़ेगी। देखिए, आप खर्च कम करने का प्रयास कर रहे हैं, पर कुछ ना कुछ खर्चे भी निकल रहे हैं। खासकर आपके स्पाउस हो गए, भागीदार हो गए, उनको लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे पूरे जुलाई के महीना निकले रहेंगे। और आपकी स्पाउस थोड़ी खर्चीली भी रहने वाली है पूरे जुलाई के महीना में। हालांकि आप आपके स्पाउस या भागीदार द्वारा विदेश जाने का अगर प्लान कर रहे हैं तो पूरा जुलाई का महीना आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। और एक चीज का ध्यान देना है, कोई भी विवाद में नहीं पड़ना है। अगर विवाद हो भी जा रहा है अपने एंड से सॉल्व करें और कानूनी मामले में चीजों को ना जाने दें। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूँ ना जुलाई का महीना, देखिए जुलाई के महीना में काम में भले आपको थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने मिलेगा 4 जुलाई से, तो किसी भी किस्म के विवाद और मनमुटाव खासकर ऑफिस में बचे। कोई अगर काम आपको आपके ऑफिस से मिल रहा है तो चुपचाप से कर लीजिए, क्योंकि ये जो समय बन रहा है खासकर 4 जुलाई से काम को लेकर के छोटे मोटे उतार चढ़ाव आपको देखने मिलेंगे। पर इनकम की अगर मैं बात करूं तो इनकम भी आपका होने वाला है, चाहे काम में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव भी देखने मिले, लेकिन किसी भी किस्म के ऑफिस में विवाद से बचिएगा। डिप्लोमेटिकली समय को निकालिए और अनवांटेड विवाद से बचें। कोई काम अगर आप कम्युनिकेशन द्वारा या पहचान के लोगों या दोस्तों द्वारा करने का सोच रहे हैं, काम आपका 100% होगा, पर थोड़ा डिले अगर सामने वाला कर रहा है,
डिप्लोमेटिकली हैंडल करें, किसी भी किस्म के विवाद में ना पड़े। तो जुलाई का महीना आपको शुभ परिणाम 100% देने वाला है। आइए दोस्तों, अब हम लोग ये समझ लेते हैं जुलाई के महीना में कौन सी शुभ तारीखें आपके लिए होंगी, जिस दिन अगर आप कोई भी शुभ कार्य करना चाह रहे हैं, जैसे कि कंपनी में एग्रीमेंट हो रहा है या फिर कंपनी में ज्वाइनिंग हो रहा है या फिर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं या कोई भी शुभ कार्य करना चाह रहे हैं, तो इन तारीखों को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो तारीख हो जाते हैं 1 से 3 तारीख, 8 से 10 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 21 से 25 तारीख, 29 तारीख और 30 तारीख। वहीं कोई भी शुभ कार्य अगर आप करना चाह रहे हैं तो इन तारीखों को आप अवॉइड करें। तो तारीख हो जाते हैं 13 तारीख, 14 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 26 से 28 तारीख। इन तारीखों को कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर जाना है, शनिदेव को तेल चढ़ाना है। तेल चढ़ाते समय ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करें और नीडी पीपल की मदद रेगुलर बेसिस पे करें। और बुधवार के दिन विष्णु रामकृष्ण भगवान के मंदिर जाएं। विष्णु रामकृष्ण भगवान की अगर आप उपासना करेंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज और व्हाट्सएप पेज को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।